नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कोई भूमिका नहीं, मैं सीधे सीधे कहानी पर आ रहा हूं और जो कुछ भी कहना चाह रहा हूं इस लेख, इस कहानी के ज़रिए आप सभी तक पहुंचाना चाह रहा हूं अपनी बात को। आज की कहानी का शीर्षक है एकता की शक्ति। रास्ते में पड़े हुए कंकड़ ने एक राहगीर से पूछा, मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ? राहगीर ने उत्तर दिया, तुमने अपने जैसे दूसरे कंकड़ों से एकता नहीं की। अगर तुम ऐसा करते तो तुम पहाड़ बन जाते। आखिर पहाड़ की परिभाषा क्या है? पहाड़ छोटे छोटे कंकड़ों की एकता के सिवा और कुछ नहीं है। सागर क्या है? पानी की छोटी छोटी अनंत बूंदों का जोड़ ही तो है सागर। एक बूंद जब तक अकेली है तब तक उसका कोई वजूद नहीं, लेकिन जब वही बूंद अपने जैसी छोटी छोटी अनगिनत बूंदों से जुड़ जाती है तब उससे समस्त संसार को डुबा देने की क्षमता रखने वाला समुद्र प्रकट हो जाता है। हल्का सा ताप पानी की एक बूंद को हवा में उड़ा देता है, लेकिन पूरा सूरज भी कोशिश करे तब भी सागर का कुछ नहीं बिगाड़ता। सूरज की अनंत किरणें उत्तल लेंस से गुजरकर जब किसी कागज़ पर गिरती हैं तो कागज़ अचानक किरणों के ताप से जलने लगता है। बचपन में गांधी जी के चश्मे के गोल गोल लेंस से अक्सर मैं इस खेल को खेला करता था। तब मुझे क्या मालूम था कि कागज़ का जल उठना किरणों की एकता का परिणाम है। सूरज स्वयं भी आखिर है क्या? अनंत अनंत किरणों का समूह ही तो है सूरज। जो व्यवहार उंगली के साथ किया जा सकता है वही व्यवहार मुट्ठी के साथ नहीं किया जा सकता। उंगली को झुकाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, लेकिन मुट्ठी के साथ ऐसा करना बहुत कठिन है। उंगलियां जब आपस में मिलकर एक हो जाती हैं तब उनकी ताकत अनंत गुना बढ़ जाती है। लकड़ी के कई तख्ते जब आपस में जोड़ दिए जाते हैं तो वे नाव बन जाते हैं। नाव से बड़े बड़े दरिया पार किए जा सकते हैं। अकेले तख्ते की बिसात ही क्या है? मधुमक्खियों के झुंड से शेर डर कर भागता है। भेड़ियों का झुंड पूरी बस्ती को भयभीत कर देता है। कुत्तों के झुंड से जंगल का राजा दुम दबाकर भाग जाता है। किसी का शेर होना या कुत्ता होना कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है उनका संगठन, मायने रखता है उनकी आपस में एक होने की आकांक्षा। संसार में शासन उन्हीं कंकड़ों का है जो एक होकर पहाड़ बन गए हैं, उन बूंदों का है जो आपस में मिलकर सागर बन गए हैं। एक बात समझने योग्य है, पहाड़ में जब फूट पड़ती है तब वह बिखर कर कंकड़ बन जाता है, और बिखरे हुए कंकड़ों में जब एकता हो जाती है तो वे पहाड़ बन जाते हैं। बिखरी हुई पानी की बूंदें सागर नहीं बन सकती, लेकिन यदि बूंदें जिस घड़ी एक हो जाती हैं तत्क्षण सागर बन जाता है। इसी तरह से ईंटें जुड़ती हैं तो महल बन जाते हैं, रियासतें जुड़ती हैं तो राज्य बन जाते हैं, राज्य जुड़ते हैं तो राष्ट्र बन जाते हैं, और लोग जुड़ते हैं तो समाज बन जाता है। इस जगत में जो भी कीमती चीज़ बनती है वह सब संयोग यानी चीज़ों के जुड़ने से बनती है। वियोग यानी चीज़ों के टूटने से तो सिर्फ खंडहर बना करते हैं। संयोग से संगीत निर्मित होता है और वियोग से विलाप। विकल्प हमारा है कि हम जुड़कर संवरते हैं या टूटकर बिखरते हैं। जगत में शक्ति का सृजन संगठन से होता है, एकता से होता है, आपस में जुड़ने से होता है। इस जगत में जो भी वस्तु ऐसी है जिसकी ताकत असीमित है वह अवश्य ही क्षुद्रतम की विराटतम एकता है। यही इस सृष्टि का आत्यंतिक सत्य है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि मैं जो कुछ भी आप सभी से कहना चाह रहा था अपनी कहानी के ज़रिए वो आप लोग समझ गए होंगे।
तो आइए, जो हमने इस कहानी के ज़रिए आपको बताना चाहा है उसे आत्मसात करें और इसी रास्ते पर आगे बढ़ें, क्योंकि एकता में बहुत शक्ति है। आप सभी को मेरी ये कहानी, ये लेख पसंद आया हो, लेख जिस किसी का भी है उस व्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये कहानी यदि आपको पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया 7 को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ मुझ पर और मेरे इस प्यारे से चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया पर अपना ढेर सारा प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।